काली पिशाचनी। हाँ, आजकल का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है काली पिशाचनी। इस चीज़ को देखने के लिए मैं अपने घर से निकल गया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ के बारे में जानूं कि आखिर है क्या काली पिशाचनी। पर मुझे क्या पता था वो काली पिशाचनी मेरे ही पीछे पड़ जाएगी और मुझे अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, ये बात है आज से कुछ दिन पहले की ही। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गाँव जाऊँ। मैं अपने घर से अपने गाँव के लिए निकल गया। जैसे ही मैं गाँव के लिए निकला वो टाइम था शाम का। और शाम के टाइम मैं अपने घर से निकला ही था कि जैसे ही मैं निकला अंधेरा होने लग चुका था। और वो अंधेरा कुछ इस प्रकार था कि मेरे को लग रहा था कि आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। पर मैंने इस चीज़ को अनदेखा करते हुए मैंने सफ़र तय कर दिया। और जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचा तो बस ने मुझे मेरे गांव के बाहर उतारा। उस रास्ते से मेरा गांव ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मुझे पैदल ही चला जाना चाहिए। तो मैंने अपने कदम बढ़ाने स्टार्ट करे और मैं चलने लगा पैदल ही पैदल। थोड़ी ही आगे पहुंचा था कि मैंने देखा काली पिशाचनी को, एक औरत जो ज़मीन पर बैठी हुई है और उसने काली साड़ी पहनी हुई थी, चेहरे को नीचे किया हुआ था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे लगा कि कोई औरत है जो कि रो रही है। तो मैंने उससे पूछा, अरे आंटी जी क्या हो गया, अरे आंटी जी क्या हो गया। आंटी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनके कंधे को हाथ लगाना चाहा कि एक बार हाथ लगा के पूछता हूँ कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने उनके कंधे को हाथ लगाया, जो मेरे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ इस प्रकार, जैसे ही मेरा हाथ उनके कंधे की तरफ पहुंचा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने जैसे ही अपने चेहरे पर से अपने सिर के बाल हटाए, मैंने देखा कि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। उस चेहरे को देखकर मेरी रूह सी कांप गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि काली पिशाचनी मुझे रास्ते में ही दिख जाएगी। ये काली पिशाचनी इतनी भयंकर थी कि मेरी उस समय रूह कांप रही थी। मुझे ठंड सी लगने लगी एक पल के अंदर ही अंदर। मैं कपकपा रहा था और मेरे अंदर यही ख्याल था कि कैसे भी करके मैं यहाँ से निकल जाऊं और जाकर अपने घर पहुँच जाऊं। मैंने उससे हाथ छुटाने की कोशिश करी तो उसने कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं जा सकता। मैंने जोर लगाया और मैं वहां से भागने लगा। मैं भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। 1 किलोमीटर का मैंने सफर तय कर दिया और मैंने पीछे मुड़कर उसको नहीं देखा। मेरा घर सबसे पहले से तीसरे नंबर पर ही पड़ता है। मैं घर में घुस गया और मैं घर में घुसा ही था कि मेरे चाचा जी का लड़का मेरे सामने खड़े होकर कहता है, अरे भैया क्या हो गया, आप आ गए। मैंने कहा, अरे भैया तो नहीं आए, भैया की तो ऐसी हो गई। वो कहता है, अरे भैया क्या हो गया, आप मुझे बताओ ना। मैंने कहा, चल तू मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। वो कहता, दिखाओ भैया। मैं उसको लेकर गया। वहाँ वो काली पिशाचिनी नहीं थी। मेरी रूह सी कांप गई थी। मैं सहम गया था, डर गया था। उसके बाद वहाँ जब वो मुझे नहीं दिखी तो मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं लौट पड़ा अपने घर के लिए। मैं और दीपांशु बात करते करते घर आए। मैंने उसको सारी दास्तां बताई कि मैं इस गांव इसलिए आया हूँ चेक करने के लिए कि क्या राज है काली पिशाचनी का। वो कहता है, अरे भैया हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, अरे मैंने सुना है हमारे गांव के आसपास ही कोई काली पिशाचनी का राज चल रहा है। वो कहता, चलो तो भैया देख लो आप। मैंने 3 दिन अपने गाँव में स्टे किया। हर रोज़ जब मैं छत पर सोने जाता तो मैं देखता एक औरत काफ़ी दूर से रोड पर खड़े होकर मुझे झांक रही होती थी। मैं उस चीज़ को देखता रहता, रात भर नहीं सोता। मैंने अपनी बुक में सब कुछ लिख लिया था कि कैसे वो मुझे देखती है, क्या उसका नक्शा है। पर जब 6 दिन बीत गए तो मुझे लगा चलो अब मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल ले ली थी कि हाँ ऐसा सच है। मैं निकलने लगा वहाँ से अपने घर के लिए। जैसे ही मैं निकलने लगा तो सुबह का टाइम ही था। तभी मेरे चाचा के लड़के के पैर में चोट लग गई तो मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद जब हम वापस आए तो शाम का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो मैं अभी निकल जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये शाम मेरे लिए इतनी काली होगी कि मुझे बचना मुश्किल पड़ जाएगा। दीपांशु कहता है, अरे भैया नहीं, रहने दो, रात में कहाँ जा रहे हो आप, आपको बस भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, अरे मिल जाएगी, गांव से थोड़ी दूर पर ही तो बस मिलती है। वो कहता है, हाँ भैया दूर तो ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर का सफ़र है, आप पैदल भी जा सकते हो। मैंने कहा, हाँ मैं पैदल ही चला जाऊँगा, तू चिंता क्यों करता है। उसने कहा, ठीक है भैया तो आप चले जाओ। मैंने चाचा चाची को बाय करा, दादा दादी को बाय करा और मैं निकल गया। मेरे पास मेरा बैग था और मैं था।
बस। और एक मेरा फ़ोन जिसे मैं यूज़ करते हुए ईयरबड्स लगाकर गाने सुनते हुए जा रहा था। मैं रोड पर पहुंचने ही वाला था, मेन हाईवे वाली पर, कि मैंने देखा वो औरत वहीं पर बैठी हुई है। मेरी उसको देखकर रूह सी कांप गई और मैंने सोचा कि कैसे भी करके चुपचाप निकल जाता हूँ। मैं निकल ही रहा था, जैसे ही मैं उसके बराबर में पहुंचा, मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। मैंने देखा कि वो कुछ बड़बड़ा रही है, लेकिन मैंने उसको अनदेखा करा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, उसको अनदेखा करते वो आवाज मारती है, सुन जा, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब है मैं कहीं भी जाऊं। वो कहती है, तू अब नहीं जा सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं जा सकता। उसने कहा, अब तेरी जो जान है वो मेरी है। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो जाएगी। हमारे आपस में बहसबाजी चलने लगी, मतलब कि वो पिशाचनी होने के बाद भी मैं उससे नहीं डर रहा था। मैं उससे बहस करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। रात काफी भयंकर थी, आधा घंटा बीत चुका था। मुझे भूतों से मिलने की बहुत तलब रहती थी। मैंने काफी और भी एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए मैं उससे उस समय नहीं डर रहा था, क्योंकि मैं उससे एक बार मिल चुका था। मुझे पता था कि उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। इस चीज को अनदेखा करते हुए मैंने कहा, अब मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। मैंने कहा, जान तो मैं नहीं दूंगा। उसने कहा, क्यों नहीं दोगे। मैंने तुरंत देखा कि बस आ रही है। मैंने सोचा इसको कैसे भी करके बातों में डालूं और मैं यहां से निकल लूं। मैंने उसको बातों में डालने की कोशिश करी, पर वो बातों में मेरे में नहीं आ रही थी और मैं काफी कोशिश कर रहा था कि वो मेरी बातों में आ जाए। पर वो जब मेरी बातों में नहीं आई तो मैंने जो करा, मैंने उसको बोला कि जरा पीछे देखो। उसने चेहरा घुमाया ही था कि मैं वहां से भागने लगा। वो मेरे पीछे आ रही थी, नहीं आ रही थी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं बस में चढ़ गया। चलती हुई बस में मैं चढ़ा और वहाँ के पैसेंजरों ने बोला, अरे भाई क्या हो गया। मैंने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इस चीज़ को मैं वहीं दबा कर छोड़ के आ गया और ऐसे करके मैंने अपनी काली पिशाचिनी से सफ़र तय करा और उससे मैं मिला। मैंने महसूस किया कि वो एक अच्छी रूहानी शक्ति थी जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ना वो मेरे कभी ख्वाबों में आई, ना मैं उससे कभी डरा। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और मैंने कहानी डाली हुई है, उसे जाकर देखिए, कालका की हॉन्टेड ट्रेन के ऊपर। वो भी एक सच्ची कहानी है। आई होप वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। लव यू ऑल।